एक बार साईं बाबा अपने डिवोटीज़ के साथ अपने घर के आंगन में बैठे थे और तभी एक छिपकली एक डिवोटी के पैर के ऊपर आ गिरी और वो उस डिवोटी के पैर पर घूमने लगी। यह देखकर डिवोटी ने सोचा यह ज़रूर कोई अच्छा शगुन है। उसने तुरंत साईं बाबा से पूछा, देखिए मेरे पैर पर एक छिपकली आ गिरी है, क्या ये मेरे लिए कुछ शुभ संकेत है या अशुभ? तभी साईं बाबा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये छिपकली आज बहुत खुश हो रही है क्योंकि इसकी एक सिस्टर औरंगाबाद से इसको मिलने के लिए आ रही है। यह देखकर डिवोटी एकदम स्तब्ध रह गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया। इतनी ही देर में बाहर एक घुड़सवार जा रहा था जो कि औरंगाबाद से आया था। घोड़ा जैसे ही साईं बाबा के घर के आगे आया और वह वहीं रुक गया। घुड़सवार के बार बार संकेत करने पर भी घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। घुड़सवार ने सोचा जरूर घोड़े को किसी तरह की असुविधा हो रही है। यह सोचकर घुड़सवार नीचे उतरा और उसने घोड़े के ऊपर जो सीट रखी थी उसे उठाकर नीचे जोर से पटका। उसे लगा शायद सीट में कुछ मिट्टी, धूल या कंकड़ है जो कि घोड़े की पीठ में चुभ रहे हैं। जैसे ही सीट जमीन पर गिरी उसमें से एक छिपकली निकली। उसके बाद घुड़सवार ने उस सीट को घोड़े के ऊपर रखा और वह अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। वो छिपकली चलते चलते साईं बाबा के घर के अंदर आ गई और जो पहले एक छिपकली थी उससे मिलकर उसके साथ खेलने लगी और दोनों छिपकलियां आपस में मिलकर बड़ी खुश हो रही थी। साईं बाबा के सभी डिवोटीज ने जब दोनों छिपकलियों को देखा तो वो एकदम हैरान रह गए कि साईं बाबा ने अभी कुछ क्षण पहले ही कहा था कि इस छिपकली की सिस्टर औरंगाबाद से आ रही है और वह घोड़ा औरंगाबाद से ही आया था और किस तरह से उस सीट को झाड़ने से वो छिपकली यहीं साईं बाबा के घर के आगे ही आकर गिरी और अंदर आ गई। तो ये साईं बाबा की शक्ति थी जो आने वाली गतिविधियों का अनुमान पहले ही लगा लेती थी। तो एक ये छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आई थॉट मैं आपके साथ भी इसे ज़रूर शेयर करूं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।